आती हुई दिखाई दे रही है 17,708 के लेवल्स पर निफ्टी 55 पॉइंट नीचे, हल्की सी ऊपरी लेवल से नरमी देखने को मिली है, लेकिन लार्जली हमने देखा एक रेंज में ही मार्केट रहा है। आज जो कॉन्फिडेंस आया वो निफ्टी बैंक की तरफ से आया। निफ्टी बैंक इनफैक्ट एक समय में तो अच्छी खासी 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा था, ऊपरी लेवल से थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन ने लेकिन मार्केट ने ट्रिम की और उसके बाद हम थोड़ा बहुत 97 से 100 पॉइंट ऊपर जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। याद रखिएगा कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक दरअसल मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, लेकिन ज्यादा इस बात पर ध्यान होगा कि क्या कमेंट्री आती है इसके बाद वाली पॉलिसी पर, वहां पर किस तरह का की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। और अगर थोड़ा सा भी हिंट आ जाए कि थोड़ा सा होल्ड करते हुए रिजर्व बैंक दिखाई देगा तो शायद एक और रैली की तैयारी होगी। तो निफ्टी बैंक आज का आउट परफॉर्मर। निफ्टी आईटी का ज्यादा कुछ योगदान नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव ही देखने को मिला है। आपके लिए लेकर आते हैं एक दो ट्रेड जहां पर काफी ज्यादा हरकत देखने को मिली है आज के दिन। एक तो टाटा स्टील स्क्रीन पर रखिएगा, नतीजे में दबाव देखने को मिला था, उस लिहाज से हमने देखा स्टॉक 5-5.5% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर पहले आया अंबुजा सीमेंट के नतीजे जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस है और ओनरशिप चेंज होने के बाद हमने देखा है बहुत सॉलिड क्वार्टर ये निकल कर आया है। लगभग 2% के गेन्स पर ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन ऑपरेशनली अच्छी तिमाही कंपनी के लिए साबित होती हुई दिखाई दी है। चंबल फर्टिलाइजर के नतीजे इसी शो के दौरान आए थे और वहां पर हमने देखा है क्योंकि ये वायदे वाला काउंटर है इसीलिए मैं आपके सामने पेश करें, करीब 1.5% के नुकसान पर दरअसल ट्रेड बना, थोड़ी सी नरमी यहां पर आती हुई जरूर दिखाई दी। अब आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे जो आपको पूरा मार्केट का पिक्चर साफ दिखा देगा, कहां पर तेजी कहां पर मंदी देखने को मिली, क्योंकि हम थोड़े से नेगेटिव साइड पर जाकर टिक रहे हैं। आज हिंडाल्को टाटा स्टील में हमने देखा मुनाफा वसूली का दबाव, आईटीसी और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में वो खबर छपी थी कि शायद स्टॉक में जो तेजी आई है उसके मद्देनजर सूटी का स्टेक सेल होता हुआ दिखाई दे सकता है सरकार की तरफ से, तो स्टॉक आया 2 से 2.5% नीचे। मारुति टाटा मोटर्स जैसे ऑटो कंपनियों में मुनाफा वसूली का दबाव, एचयूएल के साथ आईटीसी के साथ एचयूएल, आपका ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में भी करेक्शन देखने को मिला है आज। हालांकि तेजी की तरफ क्या रहा, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट दोनों में खरीदारी, आज डॉक्टर रेड्डीज पॉजिटिव साइड पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। और बैंकों में कोटक 1.5% ऊपर, इंडसइंड में करीब 1% तक का इजाफा देखने को मिला। एचडीएफसी बायोविस्का पॉजिटिव टेरिटरी में आया, हल बहुत ही मामूली सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा कुछ खरीदारी थोड़ी बहुत देखी गई थी। आज आईसीआईसीआई और एक्सिस की तरफ से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखा गया और ना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दरअसल आज के इस एक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। तेजी नहीं हुई, एकदम शांत थे वो काउंटर्स, वहां पर दबाव देखने को मिला। 17,714 ये फिलहाल है लेवल, 50 पॉइंट नीचे आज निफ्टी जाकर टिकता हुआ। निफ्टी बैंक 41,451 के आसपास जाकर टिक रहा है, लगभग 80 अंकों से तक की बढ़त देखने को मिली है। तो एक और सत्र जहां पर हमने देखा एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड नजर आया है एक बड़े इवेंट से पहले, और बड़ा इवेंट क्या कल है भारत में ये रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व इतना बोलते रहते हैं, वो फेडरल रिजर्व ही निकल गया। रिजर्व बैंक की बैठक का आखिरी दिन और कल खुलासा होगा कि ब्याज दरों को लेकर अब आरबीआई का स्टांस क्या रहने वाला है। फटाफट आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में आज के मुकाबले के रिजल्ट्स या फिर जो स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। आशीष ने नोवोको और टीसीपीएल पैकेजिंग तेजी की तरफ रखा, लेकिन वीमार्ट और फेकेम ऑर्गेनिक्स मंदी की तरफ, और फेकेम की काफी धुलाई हुई थी, 12% नीचे आज। दूसरी तरफ यतिन ने इनके साथ मुकाबला खेला तो एक्शन कंस्ट्रक्शन 6% ऊपर रहा, लेकिन खराब नंबर्स पर टाटा स्टील, एलआईसी हाउसिंग, मुथूट सब मंदी वाले ट्रेड्स इन्होंने पिक किए थे और वही नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी आते हुए दिखाई दिए हैं। यह फिलहाल आपके लिए स्थिति। अच्छा, निफ्टी बैंक एडजस्टेड नंबर अगर आप देखेंगे फिर वो एडजस्ट होकर तो 116 पॉइंट की बढ़त आ गई है, तो 41,490 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक जाकर टिका है। अच्छी क्लोजिंग निफ्टी बैंक की, और निफ्टी वहीं अगर आप देखें 17,700, तो निफ्टी बैंक वैसे भी आज़ाद था हटता है, और निफ्टी के साथ दिक्कत थी, उसे निफ्टी आईटी का दर्द झेलना था, तो उसके साथ वो एक एडवांटेज था। खैर, मंगलवार भी बीत गया, अब इंतज़ार रहेगा बुधवार का, और बुधवार के दिन पॉलिसी, बड़ा दिन, और शायद उसी को बाजार कहीं ना कहीं चीज़ कर रहा था। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में मेरी हर्षदा आशीष की। तब तक के लिए नमस्कार।